तो वही नेक्स्ट हमारा जो लेसन है उसमें आ जाता है हेल्थ असेसमेंट। तो हम इसमें जानेंगे कि भाई ये हमारा जो लेसन है ये फंडा के अंदर है। तो फंडामेंटल के अंदर हमारा जो हेल्थ असेसमेंट है इसमें देखेंगे कि जो हमारा स्वास्थ्य होता है उसका किस किस तरीके से असेसमेंट किया जाता है। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे हमारे देखेंगे कि भाई हम जो स्वास्थ्य होता है उसका किस इन्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे, परसेप्शन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, और फिजिकल असेसमेंट होगा, मेंटल असेसमेंट होता है, इसमें जितने भी एग्जामिनेशन किए जाते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे हमारे। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसके अंदर हम। तो भाई ये जो है हमारा हेल्थ असेसमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। ठीक है, और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे हेल्थ असेसमेंट को लेकर के, एक तो हेल्थ हिस्ट्री होती है और एक हमारा फिजिकल वो असेसमेंट होता है। तो हेल्थ हिस्ट्री को देखेंगे और फिजिकल असेसमेंट फिर हम करेंगे। तो इसमें जो टाइप दी गई है हेल्थ असेसमेंट की, इसमें कंप्रीहेंसिव है, ऑनगोइंग से है हमारी, और इसमें पैरेटल्स है हमारी, फोकस और इमरजेंसी है। तो ये चार टाइप इसमें लेकर के चलते हैं हम। तो इसमें पहला आ जाता है कंप्रीहेंसिव हेल्थ असेसमेंट। तो इसके अंदर क्या इंक्लूड किया गया, हेल्थ हिस्ट्री एंड द कंप्लीट फिजिकल जो हमारा एग्जामिनेशन है वो इसके अंदर किया जाता है। पास्ट की हिस्ट्री जानी जाएगी, फिजिकल एग्जामिनेशन दिया जाएगा। यूजुअली व्हेन द क्लाइंट एंटर हेल्थ ऑफ द सेटिंग, जब और यूजुअली ये जब किया जाता है जब हमारा क्लाइंट जो है हेल्थ सेंटर पर अपना अच्छे तरीके से चेकअप या अपनी जो पूरी हेल्थ को चेकअप कराने के लिए आता है। तो फिजिकल सारी चीजें, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल डायमेंशन जो होते हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें देखी जाती है। प्रोवाइड किया जाता है बेस लाइन ऑफ द कंप्लीट लेटर असेसमेंट। तो बाद में सारा का सारी जो चीजें होती हैं वो दी जाती हैं। तो इसके अंदर ये चीजें आ जाती है। दूसरा हमारा हो जाता है ऑनगोइंग ऑफ द पैरेटल असेसमेंट। तो इस के अंदर जो हमारा कंडक्ट किया जाता है वो रेगुलर हमारा इंटरवेंशन किया जाता है ड्यूरिंग ऑफ द केयर ऑफ क्लाइंट। तो डेली जो हमारा जो क्लाइंट होता है उसकी जो केयर की जाती है वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल होती है। और ये जो असेसमेंट की जो टाइप होती है इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है हेल्थ की प्रॉब्लम्स को। तो इसमें ढूंढा जाता है कि भाई स्वास्थ्य जो है उसमें किस तरीके की दिक्कत आ रही है, किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज जो है वो भी इसके अंदर देखे जाएंगे। और इसमें जो इफेक्टिवनेस होती है इंटरवेंशन की वो भी देखी जाएगी कि हमने किस तरीके से क्लाइंट के स्वास्थ्य में इंटरवेंशन करना है ताकि उसे अच्छे रिजल्ट्स मिल सके, उसकी बीमारी का इलाज हो सके और वो प्रोग्रेस कर सके अपनी हेल्थ के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये फोकस असेसमेंट होता है। भाई इसमें जो हमारा कंट्रीब्यूट होता है वो असेस किया जाता है, स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस इसमें किया जाता है, दूसरी चीज इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। नेक्स्ट इसमें हो जाता है इमरजेंसी असेसमेंट इज टाइप ऑफ द रिपीट ऑफ द फोकस असेसमेंट ऑफ द कंडक्ट टू द डिटरमाइन ऑफ द जो हमारी पोटेंशियलिटी फैटल सिचुएशंस। तो इसमें जो इमरजेंसी का जो असेसमेंट होता है ये हमारा जो है फोकस किया जाता है, असेसमेंट जो होता है उसी पे फोकस किया जाता है। और सारी की सारी जितनी भी हमारी खतरे की चीजें होती है सिचुएशन के हिसाब से जितनी भी पोटेंशियल्स होती है उन सभी चीजों पे फोकस किया जाएगा। और इमरजेंसी असेसमेंट तो वही होता है जो एट ए टाइम जो हमारा किया जाता है, इमरजेंसी के टाइम जो असेसमेंट किया जाता है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सिचुएशन को संभाला जाता है इसी के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई इसमें हमारा पर्पज होगा कि भी हेल्थ असेसमेंट के पर्पज क्या होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा हेल्थ असेसमेंट होती है तो उसके वो उद्देश्य होता है कि स्टेब्लिश करना हमने डाटाबेस सारा का सारा क्लाइंट का, नॉर्मल एबिलिटी कितनी है पेशेंट के अंदर, तो जितनी भी एबिलिटीज उसके अंदर होती हैं उसका डाटा जो है वो कलेक्ट करना है, स्टेब्लिश करने का। और रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो सारे के सारे जो कंट्रीब्यूटेड टू द डाई फंक्शन एंड वन द करेक्ट ऑफ द अल्टरनेशन इन द फंक्शन। तो वो सारी की सारी चीजें आपने कंट्रीब्यूट करना है कि भी पहले जो हमारी बॉडी के जो फंक्शन थे या जो भी फंक्शन थे वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं और वही फंक्शन अब डाई फंक्शन हो गए हैं, यानी कि फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, रिस्क फैक्टर क्या है, खतरा किस चीज से, वो सारे के सारे देखने का उद्देश्य इसके अंदर होता है हेल्थ असेसमेंट के अंदर। कि पहले बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही थी, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से खतरे जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से फिर से फंक्शन नहीं कर रही है। तो बॉडी को स्टैब्लिश करना और डाटाबेस जो है उसका वो कंट्रोल में रखना और नॉर्मल एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान देना, ये सारी के सारा हमारा पर्पज होता है हेल्थ असेसमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। दूसरा जो पर्पस होता है उसमें हमारा क्या होता है कि क्लियर पिक्चर दिख जाती है, इसमें गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ द क्लाइंट। तो इसमें बहुत मतलब साफ से जो क्लाइंट होता है उसकी पिक्चर यानी कि साफ साफ समझ में आ जाता है कि क्लाइंट का जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है और हेल्थ रिलेटेड इसको क्या समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं, कौन सी प्रॉब्लम इसको चल रही है हेल्थ के अंदर। तो ये पर्पज होता है हमारा। तीसरा पर्पज होता है प्लान के जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो स्ट्रेटेजी जो होती है हमारी वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और हमारा कंटिन्यू करेंगे उन चीज को, हेल्थ के जो हेल्दी पैटर्न है उनको शुरुआत करेंगे, प्रिवेंट कराएंगे चीजों को, जो पोटेंशियल्स है हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हमारी हैं और उनकी जो पोटेंशियल्स है उस पर ध्यान देंगे, उनकी रोकथाम करेंगे और जो हमारी एलिवेट कराएंगे मैनेज ऑफ द एक्साइटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो बढ़ती जा रही है उनको भी कंट्रोल करने का काम करेंगे, बढ़ती हुई हेल्थ प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करेंगे, पोटेंशियल से जो हेल्थ प्रॉब्लम थी उनको भी रोकथाम करेंगे। और जो हमारी जो इंक्रीज हो रही है वो हमने जो स्ट्रेटजी प्लान की है उसी के हिसाब से हम इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो वो हमें स्ट्रेटजी बनाने में भी हेल्प करते हैं, भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, इस तरीके की बीमारी है, तो किस तरीके से हमने अपना जो ट्रीटमेंट है उसकी चीजों को लेकर के चलना है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है होलिस्टिक व्यू जो होता है वो तो देखा ही जाता है। ठीक है, तो समदृष्टि की जो हमारी चीजें होती है क्लाइंट के अकॉर्डिंग तो वो तो हमारा लेगा ही, वो व्यू तो होता ही है इसके अंदर, वो तो पर्पज होता ही है। तो नेक्स्ट इसमें हेल्प किया जाता है जो फार्मुलेटेड चीजें होती हैं, जो हमारा कंक्लूजन
और प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो होती है वो सारी की सारी जो समस्याएं होती है, जो निष्कर्ष होता है वो भी फॉर्मुलेट किया जाता है। ये समस्या है और ये निष्कर्ष निकलता है, इस तरीके से हमने अपना काम करना है। तो इसमें जो एक्यूरेट असेसमेंट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। एसेंशियल जो हमारी फाउंडेशन से फ्रॉम द केयर ऑफ द क्लाइंट, तो केयर की जो क्लाइंट की जो भी हमारी केयर होती है पेशेंट की, तो जो हम बहुत ही अच्छी उसकी फाउंडेशन के लिए, उसकी अच्छी नींव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो वो जो असेसमेंट होती है वो एक्यूरेट दी जाती है, तभी उसके लिए जो है सही साबित होती है। अगर असेसमेंट में थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उतनी ही बड़ी गलती फिर ट्रीटमेंट में भी हो जाती है। तो असेसमेंट जो है वो एक्यूरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं।